सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जावेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ हैं। आज के प्रोग्राम में मसला वही है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। आज देखते हैं, चीमा साहब कह रहे थे कुछ मैं स्पेशल आपको बताऊंगा क्या लेके आए। जी चीमा साहब। जी मुबारक साहब, आपको सुनने वालों को मेरी तरफ से वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आपको खुश रखे। आज आपकी खिदमत में ये रखना चाहता था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए कालम भी लिखे जा रहे हैं, तज़िये भी हो रहे हैं। तो मेरा तज़िया मुबारक साहब हमेशा मुख्तलिफ होता है और अपना होता है। चोरी करके तज़िये नगारों के मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता जी। और मैं आज भी आपके सामने वही बात दोहराता हूँ। मुझे इस जंग के अंदर इस मुकाबले में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। मैं आप चंद अल्फाजों के बाद आपको अपने चंद अशार आपको सुनाऊंगा, उसमें वो सब कुछ है जो मेरे दिल की धड़कन है जी। ठीक है ना। वो के अशार हर एक की, वो कहते हैं ना कि म्यार पे पूरे नहीं उतरते। मैंने तो अपने अल्फाजों को एक सहारा दिया है ना। मैं इतना बड़ा शायर हूँ, 12 किताबें तो मैंने लिखी हैं, मगर मैं कोई इतना बड़ा शायर नहीं हूँ कि जो आपको इतना बड़ा मुतासिर कर सकूं। मगर अपने ज़मीर की आवाज मैंने लोगों तक पहुंचाई है जी। तो पहली बात तो मैं ये अर्ज करूंगा कि इससे पहले कि कोई बात करूं, मैं अपने एयर मार्शल औरंगजेब साहब को, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब को और तमाम पीएफ के हर नौजवान को जो पीएफ पश्चिम एयरफोर्स में जो है ना वो काम कर रहा है, उसको सलाम पेश करता हूँ, उसको सैल्यूट पेश करता हूँ। जबरदस्त कि उन्होंने वाकई अपने मुहिब्बे वतन होने का, पाकिस्तानी होने का, मुसलमान होने का हक अदा कर दिया है। जबरदस्त। तो ये सबसे पहले तो मैं उनकी खिदमत में ये खराज अकीदत पेश। अच्छा, यहाँ एक सवाल भी छोटा सा ले लें अगर मुनासिब समझे तो। जी 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 जी। अगर ये बात सिर्फ हम पाकिस्तानियों तक ही रखें, क्योंकि हर मजहब के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो उसमें कोई हर्ज है कि हमने देखा जिस तरह इस वक्त वो लड़का कामरान है, उसने जिस तरह नाम रोशन किया और उसकी बहन ने ये मैसेज दिया कि ये मसीह बरादरी को आप प्रमोट ना करें, सिर्फ पाकिस्तानी हम लोग हैं ना इस मामले में। उसकी बात सही है, मैं उससे एग्री करता हूँ, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। उसका दिल ना दुखे, बिल्कुल मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करता हूँ। आपकी बात सही है। बाकी रही बात मोराल की, तो मोराल बड़ा काउंट करता है। मोराल की जो काउंटेबिलिटी है ना, वो कौमों के अंदर वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मोराल अवाम की तरफ से होता है, कौम की तरफ से रिस्पॉन्स होता है। मगर मोराल तब बनता है जब मेरे हुक्मरान जो है ना वो पाक साफ हो, इस निजाम जो है ना वो सही हो, इंसाफ कायम हो, एक करवा पर भी ना हो, रिश्वत ना हो और फिर इक़्तिदार चोरी करके इक़्तिदार में ना बैठे हुए हों। तो वो लोग हुक्मरान अगर सही हो तो अवाम का मोराल जो है ना होता है। वो के मोराल तो हर वक्त ही अवाम का होता है, मगर इस वक्त उतना जोबन पे नहीं था जितना 1965 में था। तो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के मोराल को कई तरह से जो है ना 3 साल से जख्म पहुंचाए जा रहे हैं। तो कसर तो कोई नहीं छोड़ी हमने पाकिस्तानी कौम के मोराल को डाउन करने की, मगर कौम ने फिर भी अपने पाकिस्तानी होने का हक अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक। और फिर अगली बात मैं ये अर्ज करता हूँ कि अफसोस है ये, और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि अब हम जो है ना वो सिलेबस के अंदर जनरल याह्या के कारनामे नहीं पढ़ेंगे, वो हमूद रहमान कमीशन के कारनामे नहीं पढ़ेंगे, वो 1971 का सामने जो है ना वो जो जख्म था उसको याद नहीं करेंगे। हमारे जनरलों की एजाशियां, जनरल याह्या के कारनामे और दूसरे जनरलों के कारनामे और जनरल रानियों के कारनामे नहीं पढ़ेंगे। अब तो हम सिलेबस के अंदर तारीख में पढ़ेंगे जनरल रानी पंजाब मरियम के किस्से, उसकी माँ के कारनामे, शरीफ खानदान के कारनामे। क्योंकि अब जब हमने जहाद का नाम ही खत्म कर दिया, मुजाहिदीन को हमने कुचल दिया, दहशतगर्द हम खुद बन गए, जिस तरह के ख्वाजा आसिफ रंगबाज ये जो वजीर हैं अगर इस तरह के बयान देते हैं तो मोराल क्या रह जाता है, हमारा तो मोराल डाउन हो गया। तो इस जंग में जो है ना हमने शिकस्त खाई या जीते या क्या हुए, कम से कम कुछ चेहरों से नकाब बहुत उतर गए हैं। जिस तरह को नारावाल का वो फिरौन
वो उसके चेहरे से नकाब उतरा है, शरीफ खानदान के चेहरे से नकाब उतरा है, ये ख्वाजा असली रंगबाज जैसे लोगों के किरदारों से नकाब उतरा है। मगर अफसोस कि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो इनको लाने वाले हैं, उनको अभी तक भी इस बात का कोई एहसास नहीं है। अच्छा, एक सवाल ले लें यहाँ पे, एक सवाल छोटा सा ले लें। आज मैंने भी ये प्रोग्राम किया, फिर एक साहब ने तवज्जो दिलाई कि DGISPR ने तो कहा कि हुकूमत ने हमारे साथ बड़ा तावन किया, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने। आप समझते हैं कि उसने कोई तावन किया? यही चीज होती है ना, हमारे मोराल को डाउन करती है। यही चीज हमें जो है ना, वो मुहिब्बे वतनी से जो है ना, हमें गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं ना, इसी से बांटे जाते हैं कि जब हम इख्तिलाफ करेंगे इंसाफ बहादुर की बातों से, तो फिर हमें गद्दार कहा जाएगा, है? हमें मुहिब्बे वतन नहीं कहा जाएगा, शासी टोला कहा जाएगा। तो जब ये अल्फाज अदा करते हैं ना, इन्हें नहीं पता कि अवाम के 26 करोड़ अवाम को कितना दुख पहुंचता है ये अल्फाज इस्तेमाल करके, क्योंकि इनके पास मैंडेट ही नहीं है। ये चोरी का मैंडेट लेके बैठे हुए हैं, ये फार्म 47 की पैदावार है, ये 17 सीटों वाले हैं, ये 180 सीटों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये दीन के भी दुश्मन, इस्लाम के भी दुश्मन, पाकिस्तान के भी दुश्मन, इंसाफ के भी दुश्मन, अल्लाह के भी दुश्मन, अल्लाह के नबी के भी दुश्मन। कोई करतूत इन्होंने ऐसे नहीं छोड़ी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुनाफी ना हो। तो फिर मैं किस तरह अपने जज्बात को काबू रख सकूं? मैं किस तरह इनकी बातों में जो है ना, वो हाँ में हाँ मिलाऊं? अच्छा, यहाँ एक सवाल छोटा सा, चीमा साहब, पार्लियामेंट में भी शहबाज शरीफ नहीं बोला मोदी के खिलाफ, ना नवाज शरीफ भी। समी इब्राहिम ने तो कहा मैं 10 लाख रुपए भी दे दूंगा अगर कोई ऐसा बयान आ जाए। आप क्या समझती हैं कि ये खानदान जो है, इसकी खामोशी ने क्या मैसेज दिया आवाम को? वो मैं आपको अपने आखिरी जो है ना चंद अशार में लिखे हैं, उसमें आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। मैं पहले इसकी बात कर लूं, जो लिफाफा स्वाफी है हमारे, जो इमरान खान के वक्त में इमरान खान के खिलाफ जो घुंघरू बांध कर नाचा करते थे, वो इंडिया मीडिया की बराबरी ना कर सके। ये बात अटल है कि इंडिया की जो मीडिया है, उसने वाकई हिंदुस्तानी होने का हक अदा किया है। सर, और जो अवाम जो है ना, अवाम को मोरल अप करने के लिए सहाफती किरदार का भी अमल होना जरूरी होता है। मगर हमारे घुंघरू बांध कर नाचने वाले सहाफी और जो नाचने वालियां थी घुंघरू बांध के, वो इस कदरी तौर पे भी नाकाम हो गई हैं पाकिस्तान का अवाम का मोरल अप करने में, और इंडिया इसमें जीत गया है। अच्छा, सवाल कि आप उस मेजर को ले लें, जिस मेजर एंकर के मुकाबले में पूरे एक भी हमारा जो है ना सहाफी पूरा नहीं उतरा। अच्छा, बड़े अदब के साथ सर, उनकी मीडिया जलील हो रही है, वो लोग उनको जूते मार रहे कि ये तो कहते थे हमने कराची फतह कर लिया, आधा पाकिस्तान फतह कर लिया। वो कहता मैं तो सो गया, मुझे फिक्र पड़ गई कि पूरा ही ना कर ले। तो इतना लंबा झूठ भी तो नहीं बोलना चाहिए अपना चीमा साहब। मेजर एंकर जो है ना, वो बीमार हो गया बेचारा, उसको हाई ब्लड प्रेशर भी हो गया है, अल्लाह करे वो सेहतयाब हो जाए। ये बात आपकी सही है, मगर जंग में मोहब्बत में सब जायज होता है। मुबारक साहब, मैंने पहले भी आपको कहा था, वो जंग ही क्या जिसमें ये प्रोपेगेंडा बढ़ चढ़ के ना किया जाए, वो जंग ही क्या जो अवाम के मोराल को अपना क्या कर सके, वो जंग ही क्या जो अपने फौजियों को जो है ना मोराल को अपना कर सके, वो जंग नहीं। तो फौजियों के लिए तो बड़ी बात उठाई, हमारे लोगों ने बड़ा जश्न मनाया फौजियों के लिए, तो हमारी अवाम साथ खड़ी, हमारी फौज ने किया है, हमारी अवाम ने किया है, हमारी अवाम आज भी कर रही है। मगर उन हाकिमों को जिनके लिए ये कर रही है, जिनके लिए हमने किया, क्या उन्होंने इसका हक अदा किया? वो अपने गिरेबान में झांके ना कि 3 साल उन्होंने जो जुल्म किए इस मुल्क के साथ, पीटीआई के साथ। नहीं तो दोबारा फिर वही सर, अब भी इनको, हमारी कौम को वो लोहे के कच्चे सलवा लेने चाहिए, अब फिर इनकी वक्ती आनी है दोबारा। देखें, यही बात है। जब चाहा हमें इस्तेमाल कर लिया, जब चाहा हमें टिश्यू की तरह फेंक दिया, जब चाहा हमें गले में लगा लिया, जब चाहा हमें चोर कह दिया, जब चाहा हमें गद्दार कह दिया, जब चाहा हमें तख्ते बैठा दिया। तो ये सिलसिला पाकिस्तान में जब तक है चलता रहेगा, उस वक्त अब पाकिस्तान दुनिया में सुरखरू नहीं हो सकता। तो अब मैं आपके सामने अपने किसी और सवाल से पहले अपने चंद इशारे आपकी खिदमत में रखता हूँ, जिससे शायद आपके काफी सवालात हल हो सकें और जवाब मिल सकें, और आगे सवाल करने का आपको वो थोड़ा सा मौका भी मिल सके। जी इरशाद। तो मैं अर्ज करता हूँ अपने हुक्मरान के नाम, जो इस वक्त जंग जीत के हार के घर बैठा है, शोले मचा रहा है और खुश हो रहा है, वो भी और ये भी,
तो मैं अर्ज कहता हूँ अपने जाती इख्तलाफात को बुलाया जा सकता था। ये सिर्फ मेरे पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए है, इंडिया के लिए नहीं है जी। अपने जाती इख्तलाफात को बुलाया जा सकता था, दीन इस्लाम का तारुफ करवाया जा सकता था, अवाम पीएएफ नेवी आर्मी को फ्री हैंड देकर दुनिया के मुसलमान को एक पैगाम पहुंचाया जा सकता था। तो दूसरा बंद है 9 मई और 26 अक्टूबर को कत्ले-आम करने वालों, इंडिया की जंग को इक़्तिदार की जंग बनाने वालों, 9 मई 2025 को आम मुआफी का ऐलान करके थोड़ा सा खून का दब्बा धोया जा सकता था। क्या बात, क्या बात। तो तीसरा बंद है हसद बुग़्ज़ कीना नफरत की आग में जलने वालों, हसद बुग़्ज़ कीना नफरत की आग में जलने वालों, इस्लाम को छोड़कर कुफर के रास्ते पे चलने वालों, पूरे मुल्क से सियासी वर्कर और गुमशुदा को रहा करके, पूरे मुल्क से सियासी वर्कर और गुमशुदा को रहा करके लाहक जुल्म सितम से तौबा करके अपनी आकबत को बचाया जा सकता था। क्या बात। तो अगला बंद है चेहरे से गद्दारी के नकाब को हटाया जा सकता था, चेहरे से गद्दारी के नकाब को हटाया जा सकता था, रही सही सुराख को बचाया जा सकता था। मोदी का जो यार है वो गद्दार है, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये बयान जाती उमरा से नशर करवाया जा सकता था। मिल गया जवाब आपको? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये बयान जाती उमरा से नशर करवाया जा सकता था। अगला बंद है जहाद का नारा बुलंद करके कश्मीर को आजाद करवाया जा सकता था, खालिस्तान और मुसलमानों का अलहदा मुल्क बनवाया जा सकता था, दिल्ली बम्बे लखनऊ और डैमों को मिट्टी का ढेर बनाकर पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया जा सकता था। ये मौका था हमारे साथ, बेहतरीन मौका था, जबरदस्त, मगर हम फेल हो गए, नहीं कर सके। क्यों? कि ये इक़्तिदार की जंग थी, ये सरहदों की जंग नहीं थी। अगला बात, काश मुल्क में कर्नल की पर्ची का निजाम ना होता। हमारे साथ सुनिएगा जी जी। काश मुल्क में कर्नल की पर्ची का निजाम ना होता, सदा इक़्तिदार में रहने का मेरा ख्वाबे तमाम ना होता, अवाम को घर काबिले एतमाद समझता दीन की रोशनी में, तो इमरान खान को सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बैठाया जा सकता था। जबरदस्त। अवाम को घर काबिले एतमाद समझता दीन की रोशनी में, तो इमरान खान को सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बैठाया जा सकता था। तो अगला बंद है किसने पहल की, कौन दहशतगर्द है? मुबारक साहब, किसने पहल की, कौन दहशतगर्द है? सालसी को पहली बार ये बावर करवाया जा सकता था। जबरदस्त। सालसी को पहली बार ये बावर करवाया जा सकता था, गर अज़म और हौसला बुर्दबारी से काम लेते हम, सुनिएगा, गर अज़म और हौसला बुर्दबारी से काम लेते हम, तो पाकिस्तान का 75 साल कर्ज मुआफ करवाया जा सकता था। वाह वाह, जबरदस्त। हमारे पास कोई शर्त ही नहीं है, हमने शर्तें रखी, ऐसे सुना, ऐसी सीज फायर जो बगैर शर्तों के, जो कंडीशन ना हो, ये क्या है? बस मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग बड़े बड़े जश्न मना रहे हैं ना, मैं इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, अगला बंद जी, चोरीशुदा मैंडेट वापस करके, चोरीशुदा मैंडेट वापस करके तख्त इमरान खान के हवाले करके हम एक जिंदा मुसलमान कौम है, दुनिया को ये बताया जा सकता था। जबरदस्त। चोरीशुदा मैंडेट वापस करके तख्त इमरान खान के हवाले करके हम एक जिंदा मुसलमान कौम है, दुनिया को ये बताया जा सकता था। तो आखिरी बंद है, आखिरी अर्ज है, इसमें अना को बुलाया जा सकता था, अपनी अपनी अना को बुलाया जा सकता था, और खून का दब्बा मचाया जा सकता था, इमरान खान को बाइज्जत रहा करके एक अल्लाह के आगे सर को झुकाया जा सकता था। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब। इमाम साहब क्या तो बात है। सारे सवालों का जवाब। अब अच्छा, आपके पास कोई सवाल जाएगा तो बताएं। अब मेरे पास एक सवाल है
कि इंडिया आराम से बैठ जाएगा इतनी बड़ी शिकस्त के बाद? मोदी तो वहाँ बड़ा जलील हो रहा है अपने मुल्क में। पहली बात तो ये है कि मुख्तसर जवाब दीजिएगा, काफी टाइम हो गया। मुख्तसर जवाब। पहली बात तो ये है कि शिकस्त तस्लीम करे ना करे, इसमें कोई शक नहीं कि शिकस्त उसको सिर्फ और सिर्फ अगर हुई है तो हमारे पीएफ के जवानों की वजह से हुई है जी। बाकी हमने मैं माजरत चाहता हूँ, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी है कि हमारे चीफ आर्मी स्टाफ और दूसरे जो एयर मार्शल एयर चीफ है हमारे पीएफ के, उनके दरमियान ये थोड़ी सी बदमज़गी हुई थी और हुई है, जिसकी वजह से हम वो जीत जो है ना वो मुकम्मल नहीं कर सके और हमने अपनी जीत को भी शिकस्त में तस्लीम किया है और हार के घर बैठ गए हैं। हम बहुत कुछ कर सकते थे अगर करना चाहिए था। हम एयर चीफ को हम बिल्कुल आजाद कर देते, मगर हमने वही किया जो मैंने पहले अर्ज किया था कि हमने वो कर्नल की पर्ची वाला सिस्टम किया कि हमने कुछ नहीं करना, हथौड़ा रखो, इससे हम जो है ना मात खा गए। और कारगिल में भी ऐसे ही हुआ था ना सर, कारगिल में भी तो ऐसे ही हुआ था ना, अपने बंदे हमने शहीद करवा लिए थे, तो जब ऑपरेशन शुरू किया तो आप मुकम्मल करना चाहिए था। आप बिल्कुल ये दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो इसकी तय में जाएं, कौन कसूरवार है और क्यों होता है हर दफा ऐसा, मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों होता है हर दफा, और कौन लोग हैं वो, कौन वो तख्तानशी हैं, कौन हुक्मरान हैं, कौन वो इस मामले को सर उधर कारोबार है, लोगों के उधर बिजनेस है, वहां से मशीनरी आती है फैक्ट्रियों की, जिनकी ये वज़ार है वही जिम्मेदार है इस चीज के। ये सवाल है, ये जवाब है, इसका कोई जवाब नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं, ये हमें ढूंढना पड़ेगा इस सवाल का जवाब कि हमें अब आंखों से पर्दे उठ चुके हैं। तमाम 26 करोड़ आवाम को पता चल चुका है कि कौन गद्दार है, कौन मुहिब वतन है, कौन जंग लड़ना चाहता है, कौन जंग से इक़्तिदार हासिल करना चाहता है, कौन जंग को शोषा बनाना चाहता है और कौन जंग से अपने पैसे बनाना चाहता है, और किसने किस जंग से क्या क्या पैसे बनाए, किसने किस जंग से अपने जो है ना वो जरिए बनाए, और किसने कहाँ पैसे मुंतकिल किए, और कौन जो है ना लाखोपति से अरबपति बन गया, खरबपति बन गया, बल्कि आज तो खरबपति कुछ भी नहीं है, उससे आगे चले गए। तो ये फिर क्या हुआ, ये पैसों के कमाई का जरिया हुआ। ये बहुत शुक्रिया है, कश्मीर हमारी दुकान है, बलोचिस्तान के चंद नौजवान हमारी दुकान है, हम पैसा कमा रहे हैं, हमने मारना किसी को नहीं, कश्मीर आजाद नहीं करवाना, बस पैसे कमाने हैं, दुकान चलती रहे, हमारा काम बनता रहे और हम पैसे खाते रहे। बहुत शुक्रिया सर, ये है हमारा मकसद जी। बहुत शुक्रिया चीमा सर। ओके सर। ये थे अपने चीमा साहब, जावेद इकबाल चीमा साहब। अच्छा, बात बिल्कुल दुरुस्त है, जब आपने हमला कर दिया तब फिर देखी जाएगी क्या होगा, और पीछे से हुक्म देना वापस आ जाओ, मेरा ख्याल ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोई समझे तो, कोई समझे ना तो कोई टेंशन लेने की आपको फिर ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, आखिर पे फिर मैं तो यही कहूँगा कि हमें पाकिस्तानी बनना होगा, और जो हमारे हमसाये ममालिक है उन्हें भी एक दूसरे के साथ अच्छे तल्लुकात रखने होंगे, उससे कारोबार खुलेंगे, लोग आए जाएंगे, एक दूसरे के साथ मज़ाकरात करें, बॉर्डर खोलें, बजाय ये जंग में। ये देखे जिस तरह सुबह ही मैंने कहा था कितना जानी नुकसान हुआ, क्या मिला? अमन के साथ भी मसले हल होते हैं कि नहीं होते? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और